नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छा चीज़ बताऊंगा, एक नया चीज़ बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आज आपको कोई टाइमिंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए या कोई मेंटल आपको स्ट्रेंथ देने के लिए नहीं आया हूं। मैं आज आपको कुछ नया चीज़ बताऊंगा जो कि आप अपने लाइफ में वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप और मैं एक नॉर्मल एमेच्योर रनर्स हैं। आप में से बहुत सारे रनर्स का ये गोल होता होगा कि हम लोग फिटनेस के लिए रनिंग करते हैं, हम एक मेडल के लिए रनिंग करते हैं, हम एक इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें जब थोड़ा सा टाइमिंग इंप्रूवमेंट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। हम सवेरे जाके हर दिन जाके रनिंग करते हैं और वो हमें बहुत पसंद है। आप में से बहुत सारे रनर्स कॉम्पिटिटिव रनिंग करते होंगे, वो पोडियम जीतते होंगे, वो पैसे भी थोड़े से कमाते होंगे, कुछ लोग विदेश में भी रनिंग करते होंगे। लेकिन ये जो सिलसिला है ये आप साल 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल 8 साल भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक लेवल आएगा जब आपको लगेगा कि ये एक तरीके का मोनोटोनस हो रहा है। और ये मुझे बहुत पहले ही आ चुका था। 12 साल का एक्सपीरियंस में मैं कभी भी एक ही तरीके का वर्कआउट साल भर नहीं करता हूँ। मैं साल को डिवाइड कर लेता हूँ दो तीन कैटेगरीज में। 4 महीना 3 महीना करके मैं उसको डिवाइड कर लेता हूँ और उस 3 4 महीने में मेरा क्या गोल होता है वो सेट करता हूँ। मैं कभी भी रनिंग मेरा पहला स्पोर्ट है नहीं, रनिंग मेरा उतना पसंदीदा स्पोर्ट्स है नहीं। मुझे साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है, साइकिलिंग करना मुझे बहुत पसंद है। मैं पहले इनिशियली साइकिलिस्ट था, उसके बाद मैं रनिंग में आया। रनिंग एक करते करते अभी इतने साल से मैं कर रहा हूँ कि ऐसा फील हो रहा है कि एक तरीके का मोनोटोनस बनता जा रहा है। ले देके घूम फिर के वही हम ट्रेनिंग प्लान फॉलो करते हैं, वही फास्ट रन करते हैं, वही लॉन्ग रन करते हैं, वही इंटरवल्स रन करते हैं, उसी में ही हम घूमते रहते हैं। उससे ज़्यादा कुछ इधर उधर करने का नहीं है। तो इससे अगर आप बोर हो चुके हैं, इसमें अगर आप कुछ नयापन लाना चाहते हैं तो दोस्तों आप कुछ नया चीज़ ट्राई कर सकते हैं। मैं कुछ दिनों से ये ट्राई कर रहा हूँ और मैं आपको वो समझाने का कोशिश करूँगा। सबसे पहला बात है कि ये जो मोनोटोनस होता है ये बोरिंग क्यों होता है, ये आपको क्यों एक लेवल पे लगता है कि ये मोनोटोनस है या इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। देखिए, जब आपका एक गोल होता है वो उस गोल को आप एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार उसको आप अचीव करने का कोशिश करते हैं। उसमें होता ये कि ये जो गोल होता है उसको अचीव करने के लिए आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं, उस ट्रेनिंग प्लान को फॉलो करते हैं। आप उसमें 6 महीना 8 महीना साल भर उसमें करते रहते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको लगता है कि उसमें ज़्यादा आपको वैल्यू मिल नहीं रहा है। आप मान लीजिए 40 45 एज के ऊपर हैं, आपके फैमिली हैं, बच्चे हैं, तो बहुत टाइम ये होता है कि हम बाहर घूमने चले जाते हैं। साल भर तो हम रनिंग कर नहीं पाएंगे, तो हम कभी घूमने के लिए जाते हैं, कभी कुछ वैकेशन के लिए जाते हैं, बहुत सारा काम रहता है। तो उस समय ये प्लान को फॉलो करना बहुत ही तकलीफ होता है और तब हमें लगता है कि शायद हम अपने गोल से भटक रहे हैं। दूसरा चीज हो गया, जैसे बहुत सारे रनर्स का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि टाइमिंग इंप्रूवमेंट करना, उसमें पोडियम लाना और पैसा कमाना। लेकिन आजकल आप देखे होंगे और मैंने अपना पिछला कई वीडियो में बताया रखा है कि आजकल जो फ्रॉड केसेस हैं ये बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। उसमें हो ये रहा है कि जो कम उम्र का खिलाड़ी है वो हायर एक्सपीरियंस के जो लोग जो रजिस्टर्ड किया हुआ एथलीट है उसको बीब लेके दौड़ता है, प्राइज जीत जाता है। दौड़ने वाला कोई और होता है, प्राइज को मिलने वाला कोई और होता है। तीसरा चीज ये हो गया कि प्राइस कभी भी सही टाइम पे नहीं आता, आपको 3 महीने 4 महीने से ऊपर ही मिलेगा लेकिन उससे कम नहीं मिलेगा। चौथा चीज ये हो गया कि आपको बहुत बार फॉलोअप करना पड़ेगा। एक बार फॉलोअप से तो भूल ही जाइए। ऐसे बहुत कम ऑर्गेनाइजर हैं जो कि सही टाइम पे देते हैं और वो आपको फॉलोअप करेंगे। लेकिन 98 95% ऐसे ऑर्गेनाइजर्स हैं जिनके पीछे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उनके पीछे नहीं पड़ेंगे, पैसा नहीं मांगेंगे, तो आपको पैसा नहीं भी मिलने के भी चांसेस हैं। तो ये सब देखते हुए हो ये रहा कि जो इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स की तरफ कम रहा है, तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी हाई रहता है। आपने बहुत सारे अभी केसेस देखे होंगे, फ्रॉड केसेस दिल्ली की तरफ। एक ये रिसेंट वीडियो भी आप देख लीजिए जिसमें कि आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कॉस्ट तो रनर्स पे कर रहे हैं, लेकिन जब ये इवेंट में जाते हैं तो ना इनको कोई रेस में कोई सपोर्ट मिल रहा है, ना हाइड्रेशन रहता है, इनफैक्ट मेडल तक मिल नहीं रहा, टी शर्ट नहीं मिल रहा है। तो इस हिसाब से एक जो जोश है, जुनून है, वो घटता जाता है। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? आप हमेशा याद रखें दोस्तों कि आप दूसरों को देख के अपना गोल सेट ना करें। आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है, आपका जो कैरियर है, आपकी जो फैमिली है, ये सब देख के आप सब कुछ अपना तय करें। साइकिलिंग और स्विमिंग दो बढ़िया स्पोर्ट्स हैं। आज के टाइम पे एक हाइरॉक्स का स्पोर्ट्स आ रहा है
जिसमें कि बहुत बढ़िया तरीके से आपका स्ट्रेंथ, कंडीशनिंग एंड कार्डियो ये तीनों का मिक्स होकर वर्कआउट बन रहा है। अगर आपने इस स्पोर्ट्स का नाम नहीं सुना है हाइरॉक्स का, तो ये आप देख सकते हैं, बेंगलुरु हाइरॉक्स के ये कुछ फोटोज हैं। इनमें ये कुछ कैटेगरीज के कुछ इवेंट्स होते हैं जिसमें कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि ये जो है इसमें मेनली आपको फोकस करना पड़ेगा स्ट्रेंथ के ऊपर, आपका मोबिलिटी के ऊपर और आपका जो स्टेमिना या रनिंग या तो आपका कार्डियो के ऊपर। इसको छोड़ के आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, आप साइकिलिंग ऐड कीजिए। साइकिलिंग आपको लगेगा कि वन टाइम बहुत इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि साइकिल का कॉस्ट 85-90,000 से कम नहीं है। लेकिन कम रेट में अगर आपको लेना हो तो आप डिकैथलॉन वगैरह स्टोर से भी ट्राई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक जो रेसिंग बाइक ही लेना है, आप नॉर्मल हाइब्रिड बाइक भी ले सकते हैं और इसमें रनिंग कर सकते हैं। मैं बिगिनिंग में जब रनिंग साइकिलिंग करता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं उससे बहुत डिस्टेंस कवर करता था। साइकिलिंग करने का अलग मजा है, उसमें अलग स्ट्रेंथ बनता है, उसमें प्रेशर कभी नहीं रहता, ये सबसे अच्छी बात है, और उसमें इंजरी कभी नहीं रहती। दूसरा जो स्पोर्ट्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं वो है स्विमिंग। स्विमिंग एक बहुत ही इंजरी फ्री स्पोर्ट्स है, बहुत ही कम पैसे में आपको हो जाएगा। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी आगे पीछे टाइमिंग इंप्रूवमेंट करना है, ये सब कुछ भी नहीं रहता है। बहुत रिलैक्स तरीके से आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और ओवरऑल बॉडी फिटनेस के लिए आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। तो ये जो दो स्पोर्ट्स है, साइकिलिंग एंड स्विमिंग, और इसको छोड़ के हाइरॉक्स का जो ट्रेनिंग है ये आप कर सकते हैं। आप अगर रनिंग करते करते बहुत ज़्यादा अब बोर हो चुके हैं तो इन स्पोर्ट्स की तरफ आप अपना ध्यान दें। तीसरा जो चीज़ है वो है ट्रैकिंग। आजकल इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस पे ट्रैकिंग चालू हो चुके हैं। आपको अगर लेह लद्दाख जाना हो, हिमाचल पे जाना हो, उत्तराखंड पे जाना हो, तो आप कुछ अच्छे जो ट्रैकर्स हैं इनके साथ आप कांटेक्ट करें, इनके पैकेजेस में जाएं और आपको 7-8 दिन में ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस जो आप मैराथन रनिंग कर रहे हैं उसी प्राइस में आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। ये सब करने का मेन उद्देश्य ये है दोस्तों कि आप एक पैसा तो इन्वेस्ट कर रहे हैं रनिंग में, लेकिन क्या आपको रिटर्न में वो सब कुछ मिल रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रेस ऑर्गेनाइजर्स क्या वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं आपको रनिंग में, आप जो पैसा उसमें स्पेंड कर रहे हैं? अगर आपका जवाब ना है तो आप इन स्पोर्ट्स की तरफ चलें। इसमें आप किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ना जाएं। अभी तक ये स्पोर्ट्स इतने डेवलप ही नहीं हुए हैं कि कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में रहेंगे। ये एक बहुत बढ़िया लीजर स्पोर्ट्स है, आपको हेल्थ में अच्छा रखेगा, कोई किसी तरीके का कोई इंजरी नहीं रहेगा, हार्ट रेट भी बिल्कुल इसमें सही रहेगा। ना आपको कार्बन प्लेट में 20,000-25,000 खर्चा करने का जरूरत है, ना नॉन कार्बन प्लेट में 15,000-20,000 खर्चा करने का जरूरत है। आप अपना साइकिल उठाइए, पानी का बॉटल उठाइए और लंबे, अगर आपका रास्ता बहुत क्लियर है तो आप लंबे दूर साइकिलिंग कीजिए। सेम चीज स्विमिंग में भी, आप 2,000-1,500 तक आप अपना जितने भी वेस्ट हो गया, शॉर्ट्स हो गया, स्विमिंग कैप हो गया, एक स्विमिंग पूल में रजिस्टर कीजिए और अपना बिंदास होके इसमें स्विमिंग कीजिए। सेम चीज आपका ट्रैकिंग में भी है। तो इस तरीके से ये सब चीज करेंगे तो दोस्तों आपको जीवन में एक नयापन लगेगा, आपको एक अच्छा फील गुड भी रहेगा। आप रेसिंग में अभी ऐसा हो गया कि एक तरीके का भगदड़ मच गया है, हर कोई एक के पीछे एक लगा पड़ा है, जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कब रुकेंगे, किसी को कोई पता नहीं है। सब कोई भाग रहे हैं तो चलिए हम भी भागेंगे। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हर इवेंट में हर सीजन में बढ़ता जा रहा है, 200-200, 400-400 रुपए बढ़ रहा है, लेकिन क्या आपको उसका वैल्यू मिल रहा है? आप कोशिश करें कि बल्कि ये छोटे शहर में जो इवेंट्स होते हैं उनके पास जाएं, क्योंकि आपको पैसा तो एटलीस्ट कम लेंगे, लेकिन जितना भी उनसे हो सके वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। बड़े शहरों में होता ये कि एक्सपीरियंस के नाम पर बस खाली पैसा ही लेते हैं, लेकिन उतना उन लोग वैल्यू प्रोवाइड कर ही नहीं रहे। जो भी वैल्यू दे रहे हैं वो एक रिपीटिंग हो रहा है, खाने में वही इडली डोसा सांभर वही रहता है, टी शर्ट के नाम पर वही एक T10 का टी शर्ट रहता है, रनिंग रूट भी वही सेम रहता है। मेरे ऐसे एथलीट्स जो जाता है कि पोडियम के लिए, पर्सनल बेस्ट के लिए, वो भी आजकल मिलना बहुत टफ हो रहा, क्योंकि रूट्स चेंज होते जा रहे हैं, एलिवेशन आ रहा है, वेदर अपना सपोर्टिव नहीं है। तो क्या मतलब है कोई इवेंट में आप जाएंगे 8,000-7,000 रुपए खर्चा करके, आपको मिलेगा क्या उससे? ले दे के घर पे एक मेडल लेके आएंगे और एक टी शर्ट लेके आएंगे। उससे अच्छा ये है कि आप अच्छा एक्सपीरियंस बनाए, वही 7,000 रुपए आप जिम का मेंबरशिप में खर्चा करें, एक साइकिलिंग के इक्विपमेंट्स में खर्चा करें, या स्विमिंग पे इन्वेस्ट करें, या कहीं ट्रैकिंग वगैरह में जाएं, तो देखेंगे कि आपको उसमें बहुत बढ़िया वैल्यू मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं आपके जो फिटनेस
जर्नी में, मैं ये नहीं बोलूंगा रनिंग जर्नी में, बल्कि आपका फिटनेस जर्नी में ये सब ऐड करें। आप और मैं दोस्तों कोई गुलवीर सिंह या कोई टी गोपी या सावन बरमाल नहीं है। हम लोग का ऑलरेडी एक फैमिली है, हम लोग का जॉब है, हम लोग का एक एज हो चुका है। हम लोग को भागना पसंद है, कॉम्पिटिटिव पसंद है, वर्कआउट करना पसंद है, लेकिन उसमें से जो वैल्यू मिल रहा है वो पसंद नहीं कर रहे हैं। अभी हो ये रहा कि इंडियन एथलीट्स को इनको सपोर्ट मिलता है, इनका सब कुछ स्पॉन्सर इनको देखता है, बाहर जाने के, आने के, रहने के सारा पैसा इनका, जो ट्रेनिंग कॉस्ट है, जो फिजियो है, एक बहुत बड़ा टीम इनके पीछे काम करता है। तो इसलिए इनके लिए ये सेंस बनता है। लेकिन आप और मैं जो कि 40 साल के ऊपर है, 50 साल के ऊपर है, 60 साल के ऊपर है, अभी पता नहीं किसको प्रूव करना है अपने को। हम लोग अपने आप को प्रूफ कर करके थक चुके हैं। अभी दूसरों को प्रूफ करने में क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये रेट रेस से आप बाहर निकलिए। आप अपना समय, अपना जॉब बहुत बढ़िया तरीके से कीजिए, अपने फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए, अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाइए जिसमें कि आप ये सब काम कर सकते हैं। ट्रैकिंग पे जाइए, कहीं बाहर घूमने के लिए जाइए, फिटनेस के लिए कभी कभार कम्युनिटी रन कीजिए, नए लोगों से बात कीजिए, साइकिलिंग इवेंट्स में जाइए, स्विमिंग में जाइए, इस तरीके से कीजिए। कुछ नया चीज़ आपको देखिएगा, आपको बहुत अच्छा पसंद आएगा। मैं 12 साल में पहले इनिशियल 4-5 साल सिर्फ यही करता था। जब ये पोडियम मुझे मिलना चालू हुआ 2018 या 19 से, तब मैं थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन और बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहा। कुछ साल रुका, फोकस रहना अच्छी बात है, लेकिन साल भर वही एक ही फोकस को रखना वो बोरिंग होता है। वो ऐसा नहीं है कि तकलीफ है, लेकिन बोरिंग होता है। अभी इस उम्र में, इस एक्सपीरियंस में इतना फोकस क्या रियली आपको ज़रूरत है? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए और देखिए कि मैंने जो ऑप्शंस बताया है वो आपका काम कर रहा है।